तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग टू यूनिट स्क्वायर फ्रॉम द 4x4 ग्रिड हैविंग नो टू साइड्स कॉमन। देखो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो गया ना, कि आपके पास इसमें अगर आप काउंट करके देखोगे ना तो 1 2 3 4 अप टू ऐसे जाओगे ना, टोटल 16 स्क्वायर दिए हुए हैं। इनमें से आपको क्या करना है, इन 16 में से आपको दो स्क्वायर को सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप दो स्क्वायर को सेलेक्ट करोगे तो 16C2 बोले तो 120 आ जाएगा। ये आपके सैंपल स्पेस हो गए। तो आपको क्या करना है, इनमें से दो स्क्वायर का कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है कि उनमें जो भी दो स्क्वायर आएंगे, मान लो कि यहाँ पे हमारा ये पहला स्क्वायर 1 और दूसरा स्क्वायर हमने 2 को सेलेक्ट किया। इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको 1 बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी कि ये साइड दोनों में कॉमन आ गया। बट आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो अपने दो स्क्वायर हो गए ना, उनमें कोई भी साइड कॉमन ना हो, तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो इस चीज को हम बहुत ही इजीली सोच सकते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं ना, कि हम सीधा सा ऐसा सोचते हैं 1 माइनस और ऐसे स्क्वायर, हमने ऐसे स्क्वायर को सेलेक्ट किया जिसमें साइड कॉमन आ गए, और हमने कॉमन साइड वाले स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया और 1 में से इसको माइनस कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रॉब्लम का मेन लॉजिक ये बन गया। इसके हिसाब से हमें चीज़ों को सोचना है। तो इसके हिसाब से आप कैसे सोच पाओगे, ये बहुत ही सिंपल। आप मेरे साथ कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और आप इसमें नया भी सीखोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे जो है ना, इसको मैं रो 1 बोलता हूँ। इसके क्रॉसपेंडिंग देखोगे तो ये फर्स्ट आपका स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है, ये थर्ड स्क्वायर है, ये फोर्थ नंबर के स्क्वायर है। तो समझने के लिए मान लीजिए कि हमने 1 और 2 ये दोनों स्क्वायर को सेलेक्ट किया। तो जैसे ही मैंने ये दोनों स्क्वायर को सेलेक्ट किया तो हमें इसमें एक साइड ये कॉमन आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ ना, फिर इसमें ये दोनों स्क्वायर को सेलेक्ट करता हूँ 2 और 3 को, तो इसमें फिर से ये साइड कॉमन आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अगली बार मैं ये 3 और 4 को सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे फिर से एक साइड कॉमन आ गया। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे टोटल टोटल जो थे इसमें 4 स्क्वायर थे, बट इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें 3 पेयर ऑफ स्क्वायर ऐसे मिले जिनमें कॉमन साइड प्रेजेंट था। तो ठीक इसी प्रकार मैं रो 2 के हिसाब से चीजों को सोचूं तो फिर से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टोटल 4 स्क्वायर है, तो हमें 3 ही पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे जिनमें साइड कॉमन होगा। फिर इसी प्रकार मैं इसकी बात करूँ रो 3 के अबाउट, तो फिर से अपने को क्या मिलेगा, 3 ही पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे जिनमें एक मतलब कॉमन साइड होंगे। फिर रो 4 के अबाउट चीज़ों को सोचे तो फिर से 3 ही ऐसे पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे जिसमें साइड कॉमन हो। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे नंबर n होता तो हमें यहाँ पे क्या मिलता, n-1 पेयर मिलता। समझ पा रहे हो, मतलब n यहाँ पे होते तो n-1 पेयर ऑफ स्क्वायर मिलते जिनमें साइड कॉमन होता। देखो 4 पे आप ये चीजों को मैनुअली करके आपने देखा ना, तो आपको ये 3 साइड कॉमन्स दिख रहे थे ना, ठीक इसी प्रकार आप n का करके देखोगे ना तो ये पैटर्न फॉलो होगा। आप देखने के लिए आप 5 को ले लेना और 5 पे चेक करना, तो वहाँ पे 4 पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे जिनमें कॉमन साइड होंगे। तो ये सेम चीज मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आप कॉलम के अबाउट सोचो, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4। तो इसके अबाउट देखो अगर सोचोगे ना, तो मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जैसे ही आप ये दोनों चीज को पकड़ोगे तो यहाँ पे देख रहे हो ये साइड कॉमन है। फिर से आप अगर ये दो स्क्वायर को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये साइड आपको कॉमन थी। ठीक इसी प्रकार आपने अगर इन दोनों स्क्वायर को पकड़ा तो फिर से आपको यहाँ पे ये कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे टोटल 4 स्क्वायर थे, तो आपको 3 ही पेयर ऑफ स्क्वायर मिले जिनमें साइड कॉमन है। फिर यहाँ पे भी वही 3 पेयर ऑफ स्क्वायर मिलेंगे, यहाँ पे भी 3 पेयर ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे भी 3 पेयर ऑफ स्क्वायर। तो टोटल आपको देख रहे हो कॉलम के अबाउट 12 पेयर ऑफ स्क्वायर मिल रहे हैं जिनमें साइड कॉमन है, और रो के अबाउट देखोगे ना तो रो के अबाउट भी आपको क्या मिल रहा है, 12 पेयर ऑफ स्क्वायर मिल रहे हैं जिनमें साइड कॉमन है। तो टोटल जो देखोगे ना 24 पेयर ऑफ स्क्वायर मिल जाएंगे जिनमें साइड कॉमन होंगे। और मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें हम जब दो स्क्वायर को सेलेक्ट करते हैं ना तो उसमें साइड कॉमन्स आते हैं। तो आप सिंपली काउंट करोगे कि ऐसे टोटल कितने पेयर हैं जिनमें साइड कॉमन्स आते हैं। तो आपने ये पूरे 4x4 वाले ग्रिड को मैनुअली काउंट करके देखा तो इसमें सिर्फ 24 ही पेयर ऑफ स्क्वायर हैं। पेयर ऑफ स्क्वायर बोले तो दो स्क्वायर,
मतलब 24 पेयर ऑफ स्क्वायर है जिनमें क्या है, साइड कॉमन है, और टोटल हमारा जो सैंपल स्पेस है 120 है। यहाँ से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो 1/5 मिल जाएंगे, और इस प्रॉब्लम का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 1 माइनस 1/5 बोले तो 4/5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो सेम इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम मैं आपके सामने दे रहा हूँ। आप इसको ट्राई कीजिएगा और इसका हमें आंसर बताइएगा कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे बस सेम लॉजिक पे आपको सोचना है। आपको 4/4 जो ग्रिड है ना, उसके जगह पे आपको एक चेस बोर्ड दे दिया है और सेम ही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ट्राई कीजिए। देखो, ये फर्स्ट टाइम हमने चीज़ों को किया तो इसलिए हमें समझाने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन अभी तो आप दोबारा से इस चीज़ को करोगे ना तो बहुत ही कम टाइम में इसका आंसर कर पाओगे। 30 to 40 सेकेंड में इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए।